ये है ग्रेप्टोफाइलम पिक्टम। ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट है। इसके पत्ते बहुत खूबसूरत होते हैं और इसके पत्तों पर अजीब से पैटर्न बने होते हैं, जिसके कारण इसको कैरीकेचर प्लांट कहा जाता है। ये एक झाड़ी नुमा पेरेनियल प्लांट है। इसकी बहुत सारी वैरायटी पाई जाती हैं और इसे हेज प्लांट के रूप में यूज़ किया जाता है। ये पौधा इंडोर और आउटडोर दोनों में चल जाता है, लेकिन तेज़ गर्मी में इसे ग्रीन नेट के नीचे रखना चाहिए या फिर इनडायरेक्ट ब्राइट सनलाइट में, नहीं तो इसके पत्ते जल सकते हैं। सर्दी और बारिश के दिनों में आप इसे खुली धूप में रख सकते हैं। गर्मी के मौसम में इसमें रेगुलर वाटरिंग करनी चाहिए। पानी की कमी होने पर इसकी पत्तियां झुक जाती हैं और खुद ही संकेत देती हैं कि अब इसे पानी की आवश्यकता है। मैं अपने गमलों में रोज़ पानी देती हूँ, जबकि ये नेट के नीचे रखे हुए हैं। सर्दी और बरसात में मिट्टी सूखने पर पानी दें। इस पौधे को कटिंग से आसानी से तैयार किया जा सकता है। मेरे ये सभी प्लांट मैंने कटिंग से तैयार किए हैं। कटिंग तैयार करने का सबसे अच्छा समय है फरवरी या फिर बारिश के टाइम। इसका पॉट साइज़ क्या होना चाहिए? मेरे सभी पौधे 12 इंची पॉट में लगे हुए हैं। आप इससे बड़े पॉट में भी इन्हें लगा सकते हैं। काट छाँट और प्रूनिंग। इस पौधे की काट छाँट और प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वसंत ऋतु में ये पत्ते गिराने लगता है और इसका घनापन कम हो जाता है, तब इसकी कटिंग करनी चाहिए। इन पत्तों में ये जो कुछ सकर्स टाइप के कीड़े लग गए हैं, इनसे मुक्ति का भी एक ही रास्ता होता है कि इस पौधे की कटिंग कर दी जाए। कटिंग करने से पौधे में नई ग्रोथ आती है और एक नई ताजगी से भर जाता है। कटिंग करने के लिए सबसे अच्छा मौसम कौन सा है? मैं अपने सारे पौधों की कटिंग फरवरी में करती हूँ। वैसे आप बारिश में भी कर सकते हैं, लेकिन फरवरी में कटिंग करने से पौधों को पूरी गर्मी और बारिश ग्रोथ करने के लिए मिल जाती है। उसके बाद ठंड में इसकी ग्रोथ रुक जाती है और वसंत ऋतु आने पर इसके पत्ते गिरने लगते हैं। फरवरी महीने में मैंने अपने सारे पौधों की कटिंग कर दी थी। ये देखिए, सारे पौधों को मैंने पूरी तरह से प्रून कर दिया है। सिर्फ एक ब्रांच मैंने छोड़ी है। उसकी क्या वजह है? ये देखिए, एक चिड़िया ने अपना घोंसला इसमें बना लिया था और इसके अंदर बच्चे भी हैं। जब ये बच्चे बड़े होकर उड़ जाएंगे, तब मैं इसकी भी काट छाँट कर दूंगी। रूट प्रूनिंग। इस पौधे में हर साल रूट प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है। रूट प्रूनिंग के बाद ही इस पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है और पौधा घना और चमकदार बन के तैयार होता है। ये देखिए, एक साल में ही मेरे सारे पौधों की जड़ें उनके ड्रेनेज होल से बाहर आने लग गई हैं। अब इन सबको प्रून करके वापस से गमले में लगाना बहुत ज़रूरी है। रूट प्रूनिंग और स्टेम प्रूनिंग आप एक साथ भी कर सकते हैं। मैंने रूट प्रूनिंग और स्टेम प्रूनिंग एक साथ ही की है और उसके बाद वापस से इनको गमलों में लगा दिया। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप अपनी सुविधा के अनुसार पहले स्टेम प्रूनिंग कर लीजिए, बाद में रूट प्रूनिंग। ये देखिए, मैंने सॉइल तैयार की है इनके लिए। पूरी सॉइल में पहले मैंने धूप लगा ली है। इसमें मैंने वर्मी कंपोस्ट, सॉइल और रेत तीनों का मिक्सचर लिया है, साथ में नीम की खली भी डाली है। सॉइल मैंने वेल ड्रेन्ड तैयार की है, जिसमें 50% गार्डन सॉइल, 30% रेती और 20% वर्मी कंपोस्ट मिलाया है। साथ में एक मुट्ठी हर गमले के हिसाब से मैंने इसमें नीम खली भी डाली है और इस बार मैंने इसमें फंगीसाइड भी मिलाया है, क्योंकि साल भर फिर मुझे इसमें कोई केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फंगीसाइड 5 ग्राम प्रति पौधे के हिसाब से मिलाना है। सॉइल को अच्छे से मिक्स करके, ये देखिए मैंने कितने अच्छे से मिट्टी को तैयार किया है। मैं मिट्टी पर बहुत मेहनत करती हूँ, क्योंकि किसी भी पौधे का आधार उसकी मिट्टी ही होती है। मिट्टी तैयार है, अब रूट्स को देखते हैं। ये देखिए कितनी फंगस इसमें लगी हुई है। इनको करके इस गमले में इनको शिफ्ट कर देंगे। इस गमले का ड्रेनेज होल बिल्कुल खुला हुआ है और ये देखिए गमला तैयार है इसकी रिपॉटिंग के लिए। ये मैंने इसमें इसको रिपॉट कर दिया है। देखिए पूरी मिट्टी इसमें भर दी है ऊपर तक। इस तरह से मैंने अपने 8 पौधों को रूट प्रून करके रिपॉट कर दिया है और अब मेरे पौधे बिल्कुल तैयार हैं नई ग्रोथ के लिए। मैंने फरवरी एंड में रिपॉटिंग की थी और देखिए अप्रैल में मेरे पौधों में कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई है। ये देखिए 1.5 महीने के अंदर ये वापस से तैयार हो गए। आप भी अपने पौधों की ऐसे ही केयर करें। थैंक यू।